हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स। ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसका ये सेकंड चैप्टर में दो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर। तो आज हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। इन हाउसेस, अगर मैं अपने घर की बात करूं तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फैन की बात करता हूं या इलेक्ट्रिक मोटर की बात करता हूं या ट्यूब लाइट की बात करता हूं, इन सब में कैपेसिटर लगा हुआ है। इन सब में क्या लगा बेटा जी? कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर आप फैन को चेक करोगे, फैन जो है उसके ऊपर आप चेक करना है, व्हाइट कलर का एक इस शेप में कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसे कोई सिलेंडर होता है, एक व्हाइट कलर का सिलेंड्रिकल यू कैन से डिवाइस है, उसकी दो तार वायर्स हैं, उनको कनेक्ट किया हुआ है हमने। व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप मोटर को चेक करोगे, मोटर में भी सेम पोजीशन है। और अगर आप ट्यूबलाइट में, वहां पर भी उसमें बोलते हैं वो एक व्हाइट कलर का होता है, जो आपकी जो स्टेट मतलब के बटन है, एक व्हाइट कलर का उसमें वो लगा होता है, कंडेंसर उसको बोलते हैं, कंडेंसर बोल देते हैं हम, कभी इसको कैपेसिटर नहीं कंडेंसर बोल देते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन वो चीज वही है। पहली बात मैंने क्या कहा कि जो ये कैपेसिटर है, मैंने इसको पढ़ना है, ये मेरे घर में लगा हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा तो आइडिया हो कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। अब अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फैन की बात करता हूं या इलेक्ट्रिक मोटर की बात करता हूं या ट्यूबलाइट की बात करता हूं, ट्यूबलाइट में क्या हो रहा है? गैस का डिस्चार्ज है, उससे लाइट बन रही है। यहां क्या हो रहा है? मोशन हो रही है। मोशन को स्टार्ट करना पहले मैंने, फिर वो एक अपनी स्पीड से मूव करेगी। फैन में भी मोशन को स्टार्ट करना है पहले, फिर वो अपनी स्पीड से मूव करेगी। यहां पर भी पहले डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना है। तीनों में ही एक काम पहले स्टार्ट करना है, फिर वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो जहां पर मुझे जैसे मैंने आपका 11th क्लास के अंदर मैकेनिकल मोशन में कहा था कि एक मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और एक डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, क्यों? मोशन को स्टार्ट करना है। तो ये जो कैपेसिटर है, इट गिव्स सडन एनर्जी, पहले स्टोर करता है और फिर ये रिलीज करता है सडनली। तो मुझे यहां पर भी क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए। वंस मोशन हैज बीन स्टार्टेड, फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी। यहां पर भी वंस मोशन हैज बीन स्टार्टेड, फिर मोटर आपकी चलती रहेगी। यहां पर भी वंस डिस्चार्ज हैज बीन ऑब्टेन्ड, दैट इट विल कंटिन्यू टू बी देयर। तो जहां पर भी मुझे सडन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, सडनली चाहिए एनर्जी स्टार्ट करने के लिए वंस मोशन को, तो हम कैपेसिटर यूज करते हैं। इसका मतलब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर ये जो है, इट स्टोर एनर्जी, इट स्टोर एनर्जी। व्हाट आई एम सेइंग, जो कैपेसिटर है इट स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करता है भाई। अब वो किस फॉर्म में करता है, कैसे करता है, वो सारी बात की बातें हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूं उसके बारे में क्या मुझे आइडिया है, वो है क्या चीज है। तो मैंने क्या कहा, हम घरों के अंदर फैन को हम सब देखते हैं, मोटर हम सब एक रीच में लगी हुई है हमारे घर के अंदर, ट्यूबलाइट मेरे घर में मेरे कमरे में लगी हुई है, फैन मेरे कमरे में लगा हुआ है, ये मेरे घर के आंगन में लगी हुई है। फैन में अगर आप थोड़ा सा ऊपर चेक करो, ऊपर एक कप होता है, कप से जो कवर किया सारी मशीनरी, उसको कप को ऊपर उठाओगे, एक व्हाइट कलर का यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, डिवाइस लगा हुआ है। मोटर के अंदर भी इसी तरह का डिवाइस लगा हुआ है। फैन ट्यूबलाइट में आपकी इस तरह से ये बटन होती है ट्यूबलाइट की, दिस इज बटन ऑफ ट्यूबलाइट, और यहां पे दो वो होते हैं, उसमें आपने ट्यूबलाइट फंसाई हुई है। तो यहां पर एक कंडेंसर लगा होता है, एक चौक भी लगी होती है साथ में, यहां कंडेंसर भी लगा होता है, हम उसको कंडेंसर बोल देते हैं। वो 10-12 रुपए का आता है मुश्किल से। तो जहां पर भी मुझे मोशन को स्टार्ट करना है, यहां मोशन स्टार्ट करनी है, यहां मोशन स्टार्ट करनी है, यहां डिस्चार्ज को स्टार्ट कर, बिकॉज इनिशियली एनर्जी चाहिए उसको डिस्चार्ज के लिए। तो मैंने क्या, हम क्या यूज करते हैं? कैपेसिटर यूज करते हैं। एग्जैक्टली सेम है जैसे मैंने कहा था मैकेनिक्स के अंदर कि अगर आप किसी बॉडी की मोशन को स्टार्ट करना है, आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। वंस मोशन हैज बीन स्टार्टेड, नाउ टू यू कैन से मेंटेन दैट मोशन, एनर्जी कम चाहिए। तो वो जो एनर्जी कम वाली है वो तो मुझे मिल जाएगी बाद में करंट से मेरे, लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि जो घर में सप्लाई आ रही है उसका यूनिफॉर्म रेट से एनर्जी सप्लाई करती है, तो वो तो मुझे मिल जाएगी। लेकिन कैपेसिटर क्या करेगा, पहले जो एनर्जी लेके स्टोर करेगा उसको देके मोशन स्टार्ट करके फिर वो अपना ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। आपका जो करंट पीछे से आ रहा है घरों के अंदर, जो डोमेस्टिक सप्लाई है हमारी। कोई डाउट हो बच्चा जी? मतलब मैं फिर कह रहा हूं, मैं सबसे पहले ये काम कर रहा हूं कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे इस कैपेसिटर को पढ़ना है। कैपेसिटर
ये कैपेसिटर इसको पढ़ता है। इट स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी स्टोर करता है भाई। कैपेसिटर क्या करता है? इट स्टोर एनर्जी, ये कैपेसिटर का काम है। और एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्टीमेटली हम आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं भाई, ये बेसिकली इनको स्टोर करता है। अब मुझे समझाया कैसे जाता है? ए डिवाइस विच स्टोर चार्ज, ए डिवाइस विच स्टोर चार्ज, स्टोर्स चार्ज, ये कैपेसिटर है भाई। व्हाट इज कैपेसिटर? ए डिवाइस विच स्टोर चार्ज। स्टार्टिंग यहां से करूंगा, मैथ्स यहां से स्टार्टिंग होती है मेरी। लेकिन सबसे पहले मैंने किसकी बात की कि मुझे इसको घर में चेक करा, मैंने घर में मेरे कहां लगा हुआ है। फिर मैंने कहा इट स्टोर एनर्जी, स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे था उस तरह से ये एनर्जी एकदम सडनली रिलीज करता है। इसका फंक्शन बता दिया मैंने। फंक्शन क्या है कि कहां लगाएंगे? जहां मोशन स्टार्ट करनी है मुझे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की। एनर्जी कैसे स्टोर करेगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली वो क्या होंगी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी। लेकिन ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा बुक्स के अंदर अपनी, ए डिवाइस विच स्टोर चार्ज। तो सारी बातें एक ही हैं। अभी आज सबको इंटरलेट कर देंगे, क्योंकि चार्ज स्टोर करेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और चार्ज अपॉन पोटेंशियल की रेशियो को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। चार्ज स्टोर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगी। तो सारे आपस में इंटररिलेटेड चीजें ये। तो लेकिन हमारा स्ट्रेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये असली तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रिलीज कर रहा है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन एक और अराइज होता है, उसको अभी करें बाद में करें? अभी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, एक सेल है मेरे पास, ये भी तो एनर्जी सप्लाई कर सकता है। सेल जो है दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सेल है वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है भाई। और आपको देख लो यही एनर्जी चाहिए, तो मैं फिर सेल क्यों नहीं यूज करता कैपेसिटर की बजाय? मैंने क्या कहा? देखो अभी कैपेसिटर में क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो मुझे चाहिए अपने सर्किट के अंदर, चाहे वो फैन हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो। तो मैंने कहा सेल भी तो जो है वो आपकी, सेल क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन है। उन जब उसको करंट देते हो तो वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम सेल को क्यों नहीं यूज करते इंस्टेड ऑफ योर कैपेसिटर? क्यों नहीं यूज करते? इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि जो सेल है इट गिव्स एनर्जी एट यूनिफॉर्म रेट, एनर्जी एट यूनिफॉर्म रेट। मुझे चाहिए सडन, मुझे सडन एनर्जी चाहिए, बट टू स्टार्ट मोशन सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, रिलीज ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और यह काम सिर्फ कैपेसिटर कर सकता है। इज इट क्लियर बेटा जी? मैंने क्या कहा कि आप सेल क्यों नहीं यूज करते? सेल तो मान लो सपोज इट इज सप्लाइंग एनर्जी एट, सपोज जो भी 4 जूल की एनर्जी दे तो 4 जूल से ही देगा। अगर मुझे स्टार्टिंग में 20 चाहिए तो वो कैपेसिटर पहले स्टोर करके 20 दे देता है। फिर हम कैपेसिटर की रेटिंग लिखते हैं, किस रेट से एनर्जी, यहां पे किस मोटर है, अब 1 हॉर्स पावर की है तो कैपेसिटर की वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि उसकी स्टार्ट मोशन करनी है। तो सपोज स्टार्टिंग जो आपको चाहिए, सपोज कर लेते 20 जूल किलो जूल की एनर्जी चाहिए स्टार्टिंग, सपोज कर रहे हैं। अगर मोटर 2 हॉर्स पावर की है तो ज्यादा चाहिए, तो कैपेसिटर को मुझे क्या बड़ा लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा एनर्जी स्टोर करके एकदम उसकी मोशन को स्टार्ट कर सके। ट्यूबलाइट में बड़ा हल्का सा कंडेंसर चाहिए होता है हमें, फैन में ट्यूबलाइट से बड़ा चाहिए। यहां डिपेंडिंग अपॉन हॉर्स पावर उसकी जो है वो कैपेसिटी जो है रेटिंग वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको इसमें? कोई डाउट को आपके? व्हाट इज द यूज ऑफ कैपेसिटर? मैं कैपेसिटर अपने सर्किट में क्यों यूज करता हूं, इस चीज में कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुझे कैपेसिटी की बात करनी है, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस की बात करनी है।
किसकी भला? ऑफ कैपेसिटर, ऑफ ए कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटेंस और कैपेसिटी का मतलब एक ही होता है बच्चा जी। किसकी निकालनी है? वो कैपेसिटर की निकालनी है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। अब कैपेसिटी में, अब जैसे मैंने कहा था अभी जस्ट मैं जब इंट्रोडक्शन में बात की कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन हम कैसे लिखते हैं इसको, मैयर कैसे करते हैं या इन जनरल कैसे बोलते हैं? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो व्हाट इज कैपेसिटी? व्हाट इज इट? इट इज एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। राइट बच्चा जी। अब मैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़कर आया हूं, कोई स्फेरिकल कंडक्टर उसके ऊपर चार्ज दे सकता हूं मैं? तो इसका मतलब जो कैपेसिटर है मेरे पास दो तरह के हैं, एक तो आइसोलेटेड कंडक्टर, ये भी एज ए कैपेसिटर काम कर सकता है क्योंकि ये भी चार्ज को स्टोर करता है। आइसोलेटेड कंडक्टर। और मेरे पास सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स भी हो सकता है, सिस्टम जहां पे दो कंडक्टर होंगे। तो मुझे दोनों डिस्कस करने हैं भाई, आइसोलेटेड कंडक्टर की बात भी करनी है और मुझे सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स की बात भी करनी है। तो जो कैपेसिटी है आपका, जो गिवन आपको यू कैन से कैपेसिटर है जो बना रखा है आपने, उसमें हो सकता है सिंगल कंडक्टर लगा हो और उसके अंदर हो सकता है दो लगे हो, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स लगे हों। पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं क्या ये रिलायबल है हमारे लिए जहां मुझे इसका यूज करना है। अगर नहीं है तो फिर इसको पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या ये रिलायबल है। अगर रिलायबल है तो कौन सा रिलायबल है, सीधी सी बात है ना भाई। अगर तो या तो ये भी रिलायबल है फिर तो इसको भी पढ़ेंगे, ढंग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर रिलायबल ही नहीं है ये, लेकिन ये फंक्शन वही करता है कैपेसिटर वाला, तो इसको पढ़ेंगे तो जरूर, ताकि हमें कुछ आइडिया तो सारी बातों का। इसीलिए तो ये इंप्रोवाइजेशन होगी फिर ये सिस्टम वाली। तो चलो पहले मुझे बात करनी है आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करनी है भाई। किसकी बात करनी है? आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करनी है। और ये सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स मेरा नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा? आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करनी है। अब जब आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करनी है, सिंगल कंडक्टर की बात, तो बेटर है कि मैं क्या कहा, इट इज व्हाट इज कैपेसिटी? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो मुझे क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है, कितना चार्ज स्टोर करता है, वो इसकी कैपेसिटी बन जाएगी। तो मैंने कहा जब आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करनी है, एक स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में मुझे सारा कुछ पता है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सारा पढ़ा है इसके बारे में। इसको रेफरेंस बना के चलेंगे इसके अंदर। सॉरी, इसको रेफरेंस बना के चलेंगे। लो जी, अगर मैं किसी स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दूंगा तो क्या होगा? उसका पोटेंशियल बढ़ेगा भाई। तो व्हाट इज V? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो व्हाट इज हाँ जी, व्हाट इज Q दे रहे हो तो V बढ़ रहा है, या V प्रोपोर्शनल टू Q, एक ही बात है। Q प्रोपोर्शनल टू V कर लो या V प्रोपोर्शनल टू Q, एक ही बात है। बल्कि बेटर है V प्रोपोर्शनल टू Q करो। जितना चार्ज देते रहोगे उतना पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, और दोनों की रेशियो है वो कांस्टेंट होगी। इस कांस्टेंट को कैपेसिटी बोलते हैं भाई, इस कांस्टेंट को कैपेसिटी बोलते हैं। पहली बात, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं। और उसको C से डिनोट करते हैं, उसको C से डिनोट कर दिया। अब यहां जो इंटरेस्टिंग चीज है सुनने वाली और देखने वाली, मुझे लग रहा है C बराबर Q बाई V, तो C तो Q और V पे डिपेंड करना चाहिए। लो जी, जो C है इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। एंड डिपेंड्स अपॉन शेप, या ज्योमेट्री वर्ड लगा दो, बल्कि वर्ड बेटर डायमेंशन, साइज वगैरह, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड
मीडियम ऑफ कंडक्टर। इस पे डिपेंड करता है भाई, जो आपका C है दैट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड मीडियम ऑफ कंडक्टर। इस पे डिपेंड करता है भाई। देखिए जरा, इसको चेक कर लेते हैं। लो जी, इसको रब कर ले थोड़ा सा, क्योंकि सारा काम यही चलाना मैंने। लो, अब बात स्फेरिकल कंडक्टर की करूंगा सारी बातें मैं। अब जो स्फेरिकल कंडक्टर है, अभी आपने कहा है अगर आप उसको चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो व्हाट इज V? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही पोटेंशियल होता है बेटा। बाय डेफिनेशन व्हाट इज C? आपने कहा है Q बाय V, तो व्हाट इज Q? Q है। व्हाट इज V? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा। चेक कर लो, जो कैपेसिटी है उसमें साइज मींस रेडियस आ रहा है और एप्सिलॉन नॉट मींस मीडियम आ रहा है। ये मीडियम कितने परमिटिविटी, ये तो पढ़ा था मैंने। ये मीडियम आ रहा है और ये साइज आ रहा है उसका। कहीं आया Q और V कैपेसिटी के अंदर, देख कर लो। तो व्हाट इज C? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जितने भी आपके ज्योमेट्रिकल शेप बनाओगे अभी आप सारी, ये तो मैंने सिंगल कंडक्टर की बात की है। अभी मैं दो, जब उसके अंदर चला जाऊंगा, इसमें 2 कंडक्टर होंगे। अब दोनों कंडक्टर पैरेलली प्लेस हो सकते हैं, एक अंदर, उसके बाहर एक स्फेरिकल की शेप में हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल की शेप में हो सकते हैं। उन सब के फॉर्मूला के अंदर जो C होगा वो उनकी ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट होगा, वो उनकी ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट होगा। अभी करेंगे सारा काम धीरे धीरे करके। तो लीजिए, पहले स्फेरिकल कंडक्टर की बात की मैंने, तो ये इसकी सॉरी ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक हो गया बेटा जी। तो ये बात तो मैंने प्रूव कर ली कि भी जो मेरा जो C है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। जो C का रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ ज्योमेट्री और मीडियम होगा। चलो कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा हम तो एनर्जी की बात करनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर करेगा ये। लो जी, एक स्फेरिकल, इसकी शेप बना देता हूं यहां पर। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस R है, उसके ऊपर आपने चार्ज Q दे दिया भाई। ये मैंने बना दिया है यहां पर सारा कुछ, ये चार्ज Q दे दिया आपने, ए पार्ट। ठीक हो गया बच्चा। अब ये जो आपने कहा चार्ज दिया मैंने, कैपेसिटी आ गई, तो भाई क्या शुरू में ही आपने सीधा चार्ज दे दिया था? नहीं, धीरे धीरे चार्ज देना शुरू किया। पहले कोई चार्ज नहीं था शुरू में। शुरू में चार्ज कितना था भाई? 0 था। कब? टाइम 0 के ऊपर। और उसकी एनर्जी भी कितनी होगी शुरू वाली? 0 होगी, क्योंकि चार्ज है ही नहीं कुछ इसके ऊपर। अब फिर मैंने क्या चेक किया, टाइम 0 पे इनिशियली चार्ज कितना बचा? 0 है। अब टाइम t पे चेक किया मैंने, Q कितना हो गया? ये हो चुका, कुछ एनर्जी भी हो जाएगी उस समय उसकी। और फाइनली धीरे धीरे करते करते चार्ज कितना हो गया? इसके बराबर, कुछ एनर्जी भी हो जाएगी इसकी। तो चलो बीच में एक स्टेज आ गई जहां कुछ चार्ज पड़ा हुआ है इसके ऊपर। अब इनको रब कर देता हूं मैं। एक स्टेज है जहां पर कुछ चार्ज पड़ा हुआ है, उस चार्ज को मान लेते हैं स्मॉल q, मान लेते हैं स्मॉल q चार्ज पड़ा हुआ है। अब मैं dq चार्ज ला रहा हूं भाई, कहां से? इन्फिनिटी से ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मुझे काम करना पड़ेगा। व्हाट विल बी वर्क डन? कहां से जी? dw छोटा चार्ज ला रहा हूं, इन्फिनिटी टू सरफेस। क्या होगा भाई? वो क्या पढ़ कर आए हैं? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी dq। क्या आएगा वो? हाँ जी, vs माइनस v इन्फिनिटी, यही आएगा। यही रूल है मेरा, फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस वाला, वर्क डन वाला, यही फॉर्मूला बच्चा जी, देख लो। तो व्हाट इज dw इन्फिनिटी टू s इज इक्वल टू dq, लेकर आया हूं मैं। व्हाट इज vs? उस समय चार्ज कितना है? q है। तो व्हाट इज पोटेंशियल? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये पोटेंशियल है भाई उस समय। लेकिन मुझे तो चार्ज लाना कितना, टोटल चार्ज कितना लाना है? कैपिटल Q के बराबर। मुझे तो चार्ज यहां तक लेकर आना है इसके ऊपर। तो कितना काम करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो W इन्फिनिटी टू S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना करना भी? 0 टू कैपिटल Q करना है। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R dQ आ जाएगा बच्चा जी। 4 पाई एप्सिलॉन R तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। Q का बन जाएगा Q² बाई 2। यही कर देता हूं मैं।
तो W इन्फिनिटी टू S, ठीक है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन आ जाएगा और ये सॉल्व करके आएगा Q²/2। तो व्हाट इज W इन्फिनिटी टू S, ये बन जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R और ऊपर आ जाएगा क्या चीज बेटा जी, Q² आ जाएगा ऊपर। चेक कर लो इसको जरा, इतना काम किया। अब वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। इनिशियल तो 0 थी, तो व्हाट इज फाइनली एनर्जी स्टोर्ड, कितने आ जाएगी, Q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगी एनर्जी स्टोर्ड। ये एनर्जी स्टोर्ड आ गई। इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कितना होता है, C के बराबर होता है। तो क्या सॉल्व करके ये Q²/2C नहीं बन गई एनर्जी स्टोर्ड। चेक कर लेना जरा सारी बात, क्योंकि मैंने कहा नीचे जो है 2 अलग निकाल दो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्या होता है, कैपेसिटी होती है, ये लिखा हुआ है, तो 2C बन गया ये, दिस इज माई कैपेसिटी। कोई डाउट हो बच्चा, जरा ध्यान से देखना, ये हमने वहां भी तो किया था, पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी तो करते हैं हम लोग, सेल्फ एनर्जी किया तो था, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल शेल कर आए हम लोग, और चार्ज स्फेयर नॉन कंडक्टिंग में 3/20 आया था यहां पर, और कंडक्टिंग में तो चीजें सारी वही हैं, अलग नहीं होगी, उनको वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंस है, सिर्फ वे ऑफ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, चीजें सारी वही हैं। तो ये मैंने पहले स्फेरिकल कंडक्टर के पोटेंशियल के हिसाब से कैपेसिटी निकाल दी, अब उसकी एनर्जी स्टोर्ड की बात कर दी, बना तो दिया मैंने इसको। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली, अब मैं यहां लिख सकता रही बातें, ये कि यहां लिख लेता हूं, मेरे ख्याल से स्फेरिकल कंडक्टर की बात चल रही है, तो स्फेरिकल कंडक्टर ये ना यहां लिख लेते हैं, चलो जी इसको यहां लिख लेते हैं, इन सबको रब कर देते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर की बात चल रही है, तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी आ गई बच्चा जी, ये वाला कैपेसिटर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एनर्जी कितनी आ गई है, Q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू Q²/2C, ये एनर्जी आ गई है भाई। अभी आपने कहां से स्टार्ट किया था, आपने कहा था, आपने ये कहा था मुझे कि जो C है वो Q/V होती है, C, ठीक है जी, इस C की वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं यहां पर। अब उसको परले वाले को भी रब कर लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा जी, क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करके मैंने इसको उधर लिख लिया है, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लो जी, राइट, मैंने क्या कहा यहां पर, अब व्हाट इज योर एनर्जी स्टोर्ड, U आ गई है कितनी, Q²/2C। अब यहां से व्हाट इज C, Q/V, Q²/2 दैट इज Q/V, ठीक है जी। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा हाफ QV, और यहां से व्हाट इज Q, CV भी बनता है, चेक कर लो, और U इज इक्वल टू Q²/2C दैट इज CV²/2C दैट इज हाफ CV²। तो व्हाट इज U, इसकी 3 शेप है भाई, Q²/2C इज इक्वल टू हाफ CV² इज इक्वल टू हाफ QV। जो 2 चीजें आपको दी होंगी उनसे आप एनर्जी निकाल सकते हो, जो भी 2 चीजें दी होंगी आपको उनसे आप एनर्जी निकाल सकते हो, चेक कर लो। मैंने क्या कहा, जो 2 आपको दी होंगी उनसे आप एनर्जी निकाल सकते हो। अभी मैं स्फेरिकल मतलब कंडक्टर की बात कर रहा हूं, आइसोलेटेड, दोनों जोड़े मैंने अभी वो आइसोलेटेड की बात कर रहा हूं मैं। ये सारे रिजल्ट दोनों इसमें भी आएंगे भी, इसने लिखा, इसको रब नहीं करा मैंने, देखो बिल्कुल भी। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, सारा मेरा ये वाला सिस्टम चल रहा है अभी ये सिस्टम चल रहा है, इसकी तो बात करनी है मैंने अभी, इसलिए लिख के छोड़ा हुआ है कि हर मूवमेंट में मेरे को प्रिकिंग होती रहे कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस वाले सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सारे रिजल्ट इस सिस्टम के निकाल रहा हूं मैंने जो आइसोलेटेड कंडक्टर था, मैंने कहा एक नॉन शेप का ले लेता हूं ताकि मुझे जो रिजल्ट आएंगे वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते चले जाए। आगे चलें, लो जी, मैंने कहा आपने ये बनाया स्फेरिकल कंडक्टर, सब कुछ बना लिया, ये एनर्जी के फार्मूले आ गए हैं, इनको भी यहां लिख लेता हूं बेटा, एनर्जी के फार्मूलों को भी। तो U इज इक्वल टू क्या बन गया, Q²/2C इज इक्वल टू हाफ
इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है जी। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं, और वो प्रॉब्लम क्या करते हैं, हम अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ की बात कर लेते हैं। कैलकुलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। भाई अर्थ का तो मुझे सब कुछ पता है। व्हाट इज सी, क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है बच्चा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है मुझे कितनी होती है, 9 × 10⁹, तो ये नीचे चली जाएगी बच्चा जी वैल्यू। आर कितना है, 6400 किलोमीटर इंटू 1000, ये मीटर बन गए बच्चा जी, कोई डाउट हो तो ये सॉल्व करके आ गया 64/9 × 10⁵, ये -4 आ गया। मैंने इसको कर लिया, ये ऐसे करो, चलो मैंने ऐसे किया, यही करता हूं मैंने इसको 6400 रखा और नीचे से वो खत्म कर दिए, तो 10⁻⁻6। कोई डाउट हो बच्चा जी। 9 7 63, एक बच गया 10, 9 1 9, फिर एक बच गया 10, 9 1 9 × 10⁻⁻6। ठीक है। अब ये करने से पहले मैंने जल्दबाजी कर दी है, मैंने एक काम नहीं किया, यूनिट्स नहीं लिखे पहले मैंने, तो मुझे यूनिट्स लिखने पड़ेंगे इससे पहले बेटा। पहले मुझे क्या लिखने पड़ेंगे, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस लिखने पड़ेंगे। लो जी, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। वो थोड़ा सा जल्दी कर गया मैं, पहले इसकी बात करनी है अभी, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है जी। लो जी, व्हाट इज सी, Q/V लिखा है मैंने, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, तो यूनिट्स तो फिर कूलम वाले आने चाहिए थे। देख लो, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है, लेकिन यहां तो चार्ज बाय पोटेंशियल आ रहा है। अगर चार्ज 1 कूलम का है और पोटेंशियल 1 वोल्ट का है, इसका एक नया नाम है फेरेड। ये 1 फेरेड का बन जाएगा। अगर 1 कूलम का चार्ज देने पे किसी सिस्टम का या किसी कंडक्टर का 1 वोल्ट से पोटेंशियल राइज हो जाता है, तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चा जी, 1 फेरेड की उसकी कैपेसिटी, हम ये बात कहेंगे। तो पहली बात देख लो, लिखा आपने एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, लेकिन चार्ज के तो यूनिट आ ही रहे उसके पास। नंबर 2, मैंने एक लिखा था कि जो C है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन Q एंड V, बिल्कुल ठीक था, डायमेंशन भी डिपेंड कर रहा था। अगर हम थोड़ा सा ओम्स लॉ पे जाएं, व्हाट इज R, V/I होता है बेटा। क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। तो जैसे ये भी क्या था, एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी थी, मटेरियल की, आयरन आपका जो आपका सपोज आयरन का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और होगा, ऐसे ही ये भी आपके कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इनकी वैल्यू से तो मैं इनको निकाल सकता हूं कितना बनेगा, ये तो इन पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है। ये ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है तो वो इंसुलेटर बन जाएगा। यू कैन से अगर वो एक ऐसी मतलब ऐसा सिस्टम है कि टेम्परेचराइज करने पे उनको एनर्जी मिल जाती है तो वो सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो मेटल बन जाएंगे या कंडक्टर्स बन जाएंगे। तो 3 तरह के थे, टाइटली बाउंड है तो आपके इंसुलेटर हैं, लूजली बाउंड है तो आपके वो कंडक्टर्स हैं, अगर इन बिटवीन तो वो सेमीकंडक्टर। इन द सेम वे ओवर हियर आल्सो जो सी है वो एक उस पर्टिकुलर कंडक्टर की ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है वो, और मीडियम पे। ठीक है बच्चा जी, तो यूनिट्स क्या बन जाएंगे, फेरेड बन जाएंगे। अगर हमने फिर हम स्मॉलर यूनिट्स की बात कर देते हैं तो 1 माइक्रो फेरेड की बात करनी है तो वो 10⁻6 फेरेड बन जाएगा। अगर नैनो फेरेड की बात करनी है 10⁻9 बन जाएगा। अगर 1 पीको फेरेड की बात करनी है 10⁻12। इस पीको फेरेड को माइक्रो फेरेड भी बोल देते हैं, ये भी वही होता है बेटा जी, एक ही बात है। तो पीको और माइक्रो फेरेड क्या है मेरा बेटा जी, एक ही चीज है, उसमें कोई डाउट नहीं, अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही बात है। कोई डाउट हो बच्चों। अब स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं, ये लो स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकालते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटी ऑफ सॉरी किसकी निकालनी है, अर्थ की निकालनी है।
कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालनी है मुझे भाई। अर्थ तो बहुत बड़ी होती है, इसकी निकाल के चेक कर लेते हैं। व्हाट इज सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कितना होता है बेटा जी? 1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6400 किलोमीटर। तो मैंने इंटू 1000 करके क्या बना दिए? मीटर बना दिए। 6400/9 कर दिया इंटू 10⁻⁻6 कर दिया। व्हाट इज 6400? 9 7 63, बैलेंस 1 बच जाएगा। 9 1 इंटू 10⁻⁻6। अभी मैंने कहा है यूनिट्स फैरेड होते हैं, तो सी अर्थ, सी किसका? अर्थ का 711 माइक्रोफैरेड आ गया भाई। चेक कर लो, क्योंकि जब हम सिंबल लगाते हैं तो एफ कैपिटल आएगा। चेक कर लो भाई। क्या मैं अपने घर की छत पे खड़ा होकर पूरी अर्थ को देख सकता हूं? नहीं। तो जब उसकी कैपेसिटी सिर्फ 711 माइक्रोफैरेड है, सिंगल कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं। अब ये करने जा रहा हूं कि हम इनको क्यों नहीं यूज करते। उसके लिए काम किया मैंने कि अगर मेरे पास अर्थ जिसको मैं अपनी छत पे चढ़ के देख नहीं सकता, उसकी भी सिर्फ 711 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी है। तो अगर सिंगल कंडक्टर की बात करते हैं, इनकी दो मेजर ड्रॉबैक है। इनकी दो मेजर ड्रॉबैक है। कहां लिखे वो? यही लिखते हैं जहां सारा चीज इकट्ठी की हमने। दो ड्रॉबैक है भाई, ड्रॉबैक्स। नंबर 1, वेरी लो कैपेसिटी। कैपेसिटी बहुत कम होती है अभी सिंगल कंडक्टर की, वेरी लो कैपेसिटी। अब आएगा वही मैंने कहा था कि इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात मुझे अल्टीमेटली करनी है। अब वो चीजें जो मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में कही थी वो फिर यहां सारी फिर आएंगी। अभी अगर मैं सिंगल कंडक्टर की बात करता हूं, अगर मेरा ये सिंगल कंडक्टर है, व्हाट इज लाइन ऑफ फोर्स? यहां से लेकर कहां होती है? इंफिनिटी तक चलती है। इंफिनिटी तक चलती है भाई, फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी चलती है लाइन ऑफ फोर्स। अब अगर सपोज करो मैं कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां रखूंगा तो उसको रिपेल करेगा, ये यहां रखूंगा तब भी रिपेल करेगा, यहां रखूंगा तब। इट मींस ये जो स्फेरिकल जिसने चार्ज अपने ऊपर उठाया हुआ है वो दूसरे चार्ज को धक्का मार सकता है। कहां तक? इंफिनिटी तक। मींस इसकी जो एनर्जी है वो सरफेस टू इंफिनिटी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ी हुई है सारी। इसलिए मुझे बात करनी थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। नो डाउट एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है, लेकिन जब मुझे इसको दिखाना है, जब मुझे डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डिफाइन करना है मुझे, तो जितने रीजन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाउंडेड हो उतने रीजन में एनर्जी है उसकी, उतने रीजन में चार्ज है उसके पास। तो मैंने क्या बताया आपको कि यहां पर सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक लाइन ऑफ फोर्स पड़ी हुई है। मैंने फिर बताया आपको अगर आप यहां चार्ज रखते हो तो ये जो इसके ऊपर चार्ज है, मैंने टेस्ट चार्ज यहां रखा, इसको रिपेल करेगा, यहां रखूंगा फिर रिपेल करेगा। इट मींस इसकी पावर है काम करने की। यहां पर भी चार्ज रखता हूं तो इसका इफेक्ट यहां पर भी है, अप टू इंफिनिटी इफेक्ट है इसका। इट मींस इसकी जो एनर्जी है अप टू इंफिनिटी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। नंबर 2, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वो डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, कन्फाइंड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड। इन दोनों ड्रॉबैक को मुझे रिमूव करना है। इसके लिए फिर मैं ये वाला यूज करूंगा, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स। मेरा जो सारा सिस्टम मैंने पढ़ा है, मेरे पास दो मेजर ड्रॉबैक आ गई हैं। पहली ड्रॉबैक ये आ रही है कि इनकी देख लो, मैंने कहा जो अर्थ अपनी छत पे खड़ा होके, चाहे मेरा जो घर है 20 स्टोरी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना मैं, लेकिन पूरी अर्थ को देख नहीं सकता ऐसे घूम के, आई कैन नॉट सी दैट। उसकी भी सिर्फ 711 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, या इसकी भी सिर्फ 711 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी है। नंबर 2, मैंने कहा अगर मेरे पास आइसोलेटेड सिंगल कंडक्टर है तो एनर्जी जो है सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है एनर्जी उसकी। वो मुझे कन्फाइंड, क्योंकि जितनी कन्फाइंड होगी उतना सडन मिलेगी, जल्दी मिलेगी, मेरे को ज्यादा एनर्जी मिलेगी अमाउंट के अंदर। एक तो ये है कि आपके घर में क्या है, सपोज यू हैव सम मनी, एक कुछ यहां पड़ा है, कुछ वहां पड़ा है, कुछ वहां पड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपको चाहिए तो क्या करोगे? पहले इकट्ठा करने में टाइम लगाओगे उसको, और एक इकट्ठा पड़ा तो जेब में डाला, चल पड़े काम करने अपना। सेम वे ओवर हियर। अब मुझे इनको यूज करना है, आइसोलेट सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स को यूज करना है।
मुझे किसकी बात करनी है? सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स की। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? देख लो, चलें आगे। सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, अब बी पार्ट है बेटा जी मेरा, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स की बात करनी है। अरे बेटा किसकी बात करनी है मुझे? सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स की बात करनी है मुझे। मैंने कहा कि सपोज कर लो ये मेरे पास दो कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर आइडेंटिकल है वैसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, इनको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर एक की लगा दी, तो जैसे इस की को इंसर्ट करूंगा कनेक्शन बन जाएगा। तो बैटरी क्या करेगी, क्या करेगी, ये यहां से इलेक्ट्रॉन उठाएगी, यहां सप्लाई करेगी। अगर एक उठाएगी, एक यहां सप्लाई कर देगी। अगर दूसरा उठाएगी तो दूसरा सप्लाई कर देगी, तीसरा उठाएगी तीसरा, चौथा उठाएगी चौथा। मतलब जितना चार्ज यहां होगा उतना ही चार्ज यहां होगा। इसको नेमिंग कर देता हूं मैं कंडक्टर ए, दिस इज योर कंडक्टर बी। अब दो कंडक्टर हैं बेटा जी मेरे पास, चेक कर लो, कंडक्टर ए कंडक्टर बी। मेरे पास क्या, दो कंडक्टर है, कंडक्टर ए कंडक्टर बी। मैं क्या, मेरे पास क्या है बेटा, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, दो कंडक्टर हैं। अब जब ये चार्ज आ गया तो क्या ये ऐसे नहीं बन गए कंडक्टर? इनको थोड़ा सा वैसी, ये मान लो प्लस, एट एनी इंस्टेंट सपोज प्लस क्यू चार्ज यहां पर है तो माइनस बराबर चार्ज होगा, क्योंकि वो बैटरी सप्लाई कर रही है चार्ज, बैटरी ने कुछ नहीं करी, उठा के चार्ज वहां भेज रही है। और एक कंडक्टर आपका ये बन गया माइनस क्यू। लाइन ऑफ फोर्स कैसे चलती है भाई? ऐसे चलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बता देना मुझे कहीं डाउट हो आपको। अब फील्ड क्या होगा मेरा, यहां से लेकर यहां तक बाउंड कर दिया फील्ड। पहली बात, फील्ड बाउंड कर दिया, देख लो आपके सामने है। सबसे पहला काम क्या हो गया, फील्ड बाउंड कर दिया मैंने, बाउंड कर दिया। आगे फील्ड नहीं है, यहीं तक फील्ड है, बाउंड है। दो प्लेट्स के बीच में फील्ड बाउंड है, दो कंडक्टर के बीच में फील्ड बाउंड है। पहली बात देख लो, फील्ड बाउंड हो गया आपका, दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग आपने कहा था कैपेसिटी मेरे सिंगल कंडक्टर की कम होती है। सेकेंड थिंग आपने क्या कहा था, कैपेसिटी मेरे सिंगल कंडक्टर की क्या होती है बच्चा जी, छोटी होती है, कम होती है। तो सबसे पहला दो ड्रॉबैक थी उसकी, जो आइसोलेट, दो ड्रॉबैक थी, ड्रॉबैक्स ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। नंबर वन, लो कैपेसिटी, इसकी भी मुझे बात करनी है, क्योंकि मुझे तो जो पहले भी नहीं मिले वो कर दी। नंबर टू, एनर्जी इज नॉट कन्फाइंड और नॉट बाउंडेड, वो डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ी है। रादर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी। तो ये वाला काम तो मैंने कर लिया, देख लो ये आपके सामने है, ये वाला काम तो मेरा हो गया। हाँ जी देख लो, मैंने क्या कहा है कि एनर्जी हमारी क्या हो गई है, बाउंड हो गई है। तो सेकंड वाले काम में तो मैंने कुछ हद तक, अभी नो डाउट देखो थोड़ी सी नजर आ रही है, लेकिन अभी इसको इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा ना, इसको बिल्कुल कन्फाइन कर दूंगा कंडक्टर के बीच। अभी तो देखो थोड़ी सी लग रही है मेरे को, थोड़ी सी तो होगी, चलो बाहर चली जाएगी। अब इसको सबको यूज कर लूंगा, वही तो मेरी डिजाइनिंग है, फिर वो मेरा डिजाइनिंग पार्ट आ जाएगा, इनका सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स का डिजाइनिंग पार्ट में चला जाएगा वो, कि मैंने बाउंड तो कर लिया भाई। देखो ना, दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होते हैं इफेक्टिव सिस्टम, एक होता है एफिशिएंट सिस्टम। अभी सिस्टम तो मेरा इफेक्टिव हो गया है ना, अब इसको एफिशिएंट तो बनाऊंगा मैं, वो आगे वो मेरी नेक्स्ट जॉब रहेगी। अभी मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स को ले लूंगा मैं इन द फॉर्म ऑफ ए शीट ऑफ चार्ज, वहां देखेंगे कुछ और करेंगे, या एक दो कंडक्टर लूंगा स्फेरिकल शेप के होंगे, वहां देखते हैं कैसे कन्फाइन कर सकता हूं, या वो सिलेंड्रिकल, सारी बातें बाद की है मेरी। तो मैंने अपना सिस्टम इफेक्टिव तो बना लिया है, एफिशिएंट की तो वो डिजाइनिंग पार्ट है मेरा। नेक्स्ट, लो कैपेसिटी थी भाई उनकी। अब अगर कोई आपके पास सिंगल कंडक्टर है,
एक पे पॉजिटिव पोटेंशियल है या पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव है, जब दोनों को नजदीक लाओगे तो दोनों के पोटेंशियल कम हो जाएंगे। इट मींस मोर चार्ज कैन बी सप्लाइड ऑन द कंडक्टर्स टू मेक देयर पोटेंशियल अगेन टू देयर ओरिजिनल वैल्यू। चलो मैंने कहा इसका पोटेंशियल पहले सपोज 20 वोल्ट का है, +20 है, इसका -20 हो जाएगा। जब दोनों को नजदीक ले आओगे तो इनके पोटेंशियल कम हो जाएंगे। मींस सपोज इसका 16 तो उसका भी 16 हो गया ना। मोर चार्ज कैन बी गिवन मींस अब अगर ये जो चार्ज ज्यादा मींस पहले सपोज चार्ज, चलो ऐसे बात करते हैं, ये 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, 4 नेगेटिव चार्ज दिखाए हैं आपके। ये पहले इंडिविजुअली अलग अलग पड़े हुए थे, 4 पॉजिटिव थे एक के ऊपर और एक पे चार्ज नेगेटिव थे, 4 नेगेटिव, दोनों इंडिविजुअली पड़े हुए हैं। इनके कुछ पोटेंशियल होंगे, मैं इनको नजदीक ले आया तो दोनों का पोटेंशियल कम हो जाएगा। मींस अब दोनों को और चार्ज दे सकता हूं टू मेक देयर पोटेंशियल अगेन टू देयर ओरिजिनल वैल्यू जो शुरू में थी इनकी वैल्यू। मींस मोर चार्ज कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर इन सिस्टम। भाई दोनों पे 4 चार्ज है, अब चार्ज मैं और दे सकता हूं, 2 चार्ज मान लो मैं और दे सकता हूं, तो ये भी 6 हो गए, ये भी 6 हो गए, ये भी 6 हो गए। तो अभी हम शुरू में तो इक्वल चार्जेस की बात करेंगे, आगे जाके वो अनइक्वल चार्जेस की बात भी करेंगे प्लेट्स पे, लेकिन शुरू में इक्वल चार्ज की बात करेंगे। तो क्या हो गया, कैपेसिटी बढ़ गई है। अगर इंडिविजुअल कंडक्टर मेरा सिर्फ चार्ज 4 पॉजिटिव चार्जेस या 4 नेगेटिव चार्जेस आपके वो यू कैन से विद स्टैंड कर सकता था और 4 या 4 पॉजिटिव चार्जेस देने पे उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता था, तो मैंने उसके पास एक नेगेटिव कंडक्टर उठा लाया, नेगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर उठा लाया, उसका इफेक्टिव पोटेंशियल कम हो गया। अब मैं 2 पॉजिटिव चार्ज और सप्लाई कर सकता हूं, तो इस इंडिविजुअल कैपेसिटर की कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी हो गई है, 6 हो गई है। कहां पर, सिस्टम के अंदर जाके, वैसे नहीं, सिस्टम में जाके इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। तो मैंने इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा दी है, देख लो बच्चा जी। तो मेरे पास जो पहले आइसोलेटेड कंडक्टर था, पहले मैंने उसको पूरा सिस्टम से पढ़ा, उसमें एक स्फेरिकल कंडक्टर का मैंने एग्जांपल लेकर चीजें क्लियर की हैं, वहां मैंने उसकी कैपेसिटी भी निकाली, उनकी एनर्जी की बात भी की, एनर्जी की डिफरेंट शेप्स की बात भी की कि एनर्जी हाफ CV² भी होती है, Q²/2C भी होती है, या हाफ QV भी होती है, सारी बातें की मैंने। फिर वहां से 2 ड्रॉबैक निकल कर आई थी कि इनकी कैपेसिटी लो है और एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाउंडेड नहीं है। तो मैंने कहा 2 रखो, तो पहली बात तो बाउंडेड होगी एनर्जी मेरी। नंबर 2, ये जो अगर पहले सिर्फ 4 चार्जेस विथस्टैंड कर सकता था, तो जब ये यहां पहुंच जाएगा सिस्टम के अंदर तो इसके ऊपर 6 चार्ज आ सकते हैं। तो जब ये अकेला कंडक्टर था, जब मैंने यहां यूज किया था इसको, तो उस पर 4 चार्जेस आ रहे थे, मींस 4 चार्जेस आ रहे थे, लेकिन जब मैंने सिस्टम में रखा तो 6 चार्जेस उसके ऊपर आ रहे हैं। इट मींस मैंने उस इंडिविजुअल कंडक्टर की कैपेसिटी जब उसको सिस्टम बना के रखा तो बढ़ गई है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, हम सारी कैलकुलेशन पॉजिटिव चार्ज से करते हैं जब हम सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स की बात करेंगे। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? मैं फिर कह रहा हूं, ये जो था मैंने अभी मेरा ये इफेक्टिव सिस्टम बना है, दिस इज माय इफेक्टिव सिस्टम, दिस इज माय इफेक्टिव सिस्टम। मुझे इसको कन्वर्ट करना है कहां पर? अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है एफिशिएंट सिस्टम के अंदर। कहां कन्वर्ट करना है? एफिशिएंट सिस्टम के अंदर। अगर मुझे इसको एफिशिएंट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ये मैंने ड्रॉबैक इसकी यहां से निकाल दी। अब क्योंकि मैं उसकी बात कर रहा हूं, अब आपकी इसकी बात कर रहा हूं, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं। अब मुझे अगर ये इफेक्टिव सिस्टम बनाना है तो मुझे 3 तरह के मैं कैपेसिटर स्टडी करूंगा। एक स्टडी करूंगा पैरेलल प्लेट। कौन से स्टडी करूंगा बेटा जी? मैं पैरेलल प्लेट्स, 2 प्लेट्स को रख के देखूंगा क्या होगा। ठीक है बेटा, ये 2 प्लेट्स होंगी मेरे पास, इनको रखूंगा, मैं चेक करूंगा कैसे बनेगा। एक मैं करूंगा स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करूंगा, 2 मेरे पास स्फेरिकल शेल होंगे, इनकी बात करूंगा, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है बेटा, एक मैं बात करूंगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करूंगा, उसमें भी 2 सिलेंडर होंगे, वो एक्सियली प्लेस्ड होंगे एक्सिस के अलोंग, उनकी बात मैं करूंगा बेटा जी। ठीक है, तो ये 3 बातें मुझे करनी है। पहले मैं इनकी थ्योरी पढ़ूंगा, थ्योरी की बात करूंगा इनकी, दिस इज योर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कि भाई इनके क्या कैसे इनके फार्मूले आएंगे, कैसे फील्ड कैलकुलेशन होगी, मुझे कैसे इस फील्ड को कन्फाइन करना है इन प्लेट्स के बीच में ताकि बाहर से ना निकले। वो सारी बातें मेरी कहां आ जाएंगी? एफिशिएंट सिस्टम में आ जाएंगे। एक दफा मेरा ये एफिशिएंट सिस्टम बन गया, फिर मैं इनकी मैनिपुलेशंस यूज करूंगा, प्रैक्टिकल यूज, सर्किट में यूज करूंगा फिर मैं इनको। तभी तक मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो मैं सिस्टम को समझ रहा हूं जो पढ़ना है मुझे। आज तो मैंने जिसको पढ़ना है उसको समझा है पढ़ना क्या है मुझे। यहां तो कोई डाउट आ रहा हो बच्चों जी आपको?
कि हमने पढ़ना क्या है। यहां तक कोई डाउट आ रहा हो कि हमने पढ़ना क्या है बच्चा जी, तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास पहले कैपेसिटी एक शब्द है, किसकी, कैपेसिटर की है। वो कैपेसिटर कैन बी सिंगल कंडक्टर और कैन बी इन अ सिस्टम। सिंगल कंडक्टर की ड्रॉबैक्स थी, मैंने सिस्टम में चला गया, सिस्टम में जाके वो ड्रॉबैक्स रिमूव कर दी मैंने, तो मतलब मेरी ड्रॉबैक तो रिमूव हो गई है, मेरा इफेक्टिव सिस्टम बन चुका है। उसको एफिशिएंट बनाने के लिए मुझे उसका डिजाइनिंग पार्ट पे जाना पड़ेगा। दिस इज माय डिजाइनिंग पार्ट। ठीक है बेटा जी, तो इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिजाइनिंग पार्ट को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी बात करेंगे पहले, फिर मैं फिर कह रहा हूं इनकी थ्योरी पढ़ के एक दफा फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर आएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।